हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं नाउन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ नाउन, यानी नाउन क्या है। नाउन को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या है आज हम लोग जानेंगे। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको नाउन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो वो सारा डाउट आपका ख़त्म हो जाने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें और जो मैं तरीके बता रहा हूँ नाउन को समझने का, उनको आसानी से समझें और नाउन को लेकर जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स से हमेशा के लिए छुटकारा पा लीजिए। तो चलिए मैं इसमें आपको बताऊंगा नाउन क्या है, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ठीक है, कुछ इसमें एक्सरसाइज भी मैं कराऊंगा, 3 एक्सरसाइज भी मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, तरीके से बताता जाऊंगा ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ नाउन। तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एन एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। तो नाउन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे रोहित, संजय, रेशमा, बॉय, गर्ल, क्लास, क्राउड, वाटर, मिल्क, फ्रेंडशिप, ब्यूटी। ये हो गए नाउन के एग्जाम्पल। लेकिन हमें तो ये जानना है ना कि कौन सा नाउन, मतलब ये जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो ये किस कैटेगरी में आता है, एग्जैक्ट कौन सा नाउन किस कैटेगरी में आ रहा है। इनमें से मैंने जो भी नाम आपको बोला, रोहित, संजय, रेशमा, बॉय, गर्ल, क्लास, ये सब नाउन है। लेकिन वास्तव में ये किस नाउन में है, या फिर इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे रखेंगे कैटेगरी में, एक सही कैटेगरी में, ये आपको जानना है। तो चलिए ये हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। अब हम जानते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार। तो देखिए नाउन के 5 प्रकार होते हैं, या नाउन के 5 भेद होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इंग्लिश में ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी व्यक्ति का, किसी जानवर का, किसी जगह का या किसी वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। राजू, मोहन, निकिता, गीता, दिल्ली, मुंबई, टॉम, मोती, जिमी, चेतक, द रामायण, द बाइबिल, संस्कृत, हिंदी, होली, दीपावली, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, सावन, भादो, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द जैसलमेर फोर्ट, द जूनागढ़ फोर्ट, द गंगेस, द यमुना, द इंडियन ओशियन, माउंट एवरेस्ट, द कैलाश, द अर्थ, द सन, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट, etc। ये सब एग्जाम्पल हो गए किसके? प्रॉपर नाउन के। यानी कि प्रॉपर नाउन में
किसी व्यक्ति का खास नाम आ सकता है, मतलब अ, किसी हमारा, आपका या किसी का भी जो भी नाम है वो प्रॉपर नाउन हो गया, खास नाम। इसके अलावा जो स्थानों के नाम हैं, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, ठीक, रसिया हो गया, ये सब क्या है, ये जगह का नाम हो गया, तो वो भी प्रॉपर नाउन नहीं आएगा। अगर हम जानवर की बात करें तो टॉम, मोती, जिमी, जनरली ये सब नाम डॉग के रखे जाते हैं, पर्सनल नाम। तो ये सब नाम क्या हो गए, प्रॉपर नाउन में आ गए। इसके अलावा अगर हम पुस्तकों की बात करें, द रामायण, ठीक है, द बाइबल, ठीक है, तो इस तरह का जो भी ग्रंथ हैं, पुस्तक या ग्रंथ हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो भी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब अगर हम भाषा की बात करें, कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, संस्कृत हो, तो वो भाषा ना प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। अब अगर हम पत्र पत्रिकाओं या समाचार पत्रों के नाम की बात करें, तो जैसे कि मान लिया कि द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये सब भी प्रॉपर नाउन में ही आते हैं, क्योंकि ये खास नाम है। इसके अलावा पर्व त्यौहार यानी कि फेस्टिवल्स के नाम को भी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में ही रखा जाता है, जैसे कि होली हो गया, दीपावली हो गया, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, इस तरह का जो भी त्यौहार है वो प्रॉपर नाउन में है। दिन और महीनों के खास नाम को भी प्रॉपर नाउन में ही रखा जाता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जितने भी दिन के नाम हैं वो सब प्रॉपर नाउन है। महीने के नाम को प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी महीना है प्रॉपर नाउन में आता है। फिर हमारा जो हिंदी में मंथ होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, जो भी हम बोलते हैं हिंदी में महीने का नाम, वो भी प्रॉपर नाउन में ही आते हैं, क्योंकि वो खास नाम है। इसके अलावा स्मारक और भवन के नाम भी प्रॉपर नाउन में ही आते हैं, जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द जैसलमेर फोर्ट, द जूनागढ़ फोर्ट, ठीक है, ये जो भी हैं प्रॉपर नाउन में आते हैं। नदियाँ, झील, महासागर, ये सब भी प्रॉपर नाउन में आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, द गंगेस, द यमुना, द इंडियन ओशियन, ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। पहाड़, चोटी, पठार, इन सब के नाम भी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में ही आते हैं। द माउंट एवरेस्ट हो गया, द हिमालय हो गया, द कैलाश हो गया, ठीक। इसके अलावा आकाशीय पिंड और दिशाओं के नाम भी प्रॉपर नाउन में ही आते हैं, जैसे कि द अर्थ, द सन, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट, ये सब के सब प्रॉपर नाउन के ही एग्जाम्पल हैं। तो जब भी प्रॉपर नाउन का पूछा जाए आपसे, मतलब कोई शब्द दिया जाए प्रॉपर नाउन, मतलब किस नाउन में आता है, तो आप देखो कि क्या वो किसी व्यक्ति का खास नाम है, क्या वो जगह का खास नाम है, क्या वो किसी जानवर का खास नाम है, क्या वो किसी पुस्तक या ग्रंथ का खास नाम है, क्या किसी भाषा का खास नाम है, पत्र पत्रिका का खास नाम है, ठीक है, पर्व त्यौहार का खास नाम है, दिन और महीना का खास नाम है, स्मारक और भवन का खास नाम है, नदियाँ, झील और महासागर का खास नाम है, पहाड़, चोटी, पठार का खास नाम है, आकाशीय पिंड, दिशा इत्यादि का खास नाम है। अगर हाँ, तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब चलिए अब हम अगला समझते हैं। अगला जो टाइप है इसका नाउन का, वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। कॉमन नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। यानी जब हम कॉमन नाउन की बात करेंगे तो वो एक ऐसा नाउन होगा जिससे कोई खास आदमी का नाम, कोई खास जानवर का नाम नहीं होगा, बल्कि उस जानवर की श्रेणी की बात होगी, उस जानवर के जाति की बात होगी। अच्छा, इस जाति का, उस जाति का,
ठीक है। A common noun is a noun that denotes an entire class or category rather than a specific person, animal, place or thing. तो common noun का एग्जाम्पल है boy, girl, teacher, doctor, student, patient, police, mother, father, brother, sister, cow, dog, rat, crow, village, town, city, country, mango, orange, lotus, papaya, head, foot, eye, ear, tooth, pen, पेंसिल, बेंच, टेबल। ठीक है, ये सब कॉमन नाउन के एग्जांपल हैं। तो मतलब व्यक्तियों की जो कैटेगरी हो गई, जैसे अगर हम कोई ये बोलें कि राहुल, तो राहुल प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन जो उसकी कैटेगरी है वो किस श्रेणी से, बुआ श्रेणी से, तो बुआ हो गया कॉमन नाउन जिसकी हम अभी बात करें। तो राहुल इज ए प्रॉपर नाउन बट बॉय इज ए कॉमन नाउन। राहुल इज ए प्रॉपर नाउन बट बॉय इज ए कॉमन नाउन। गीता इज ए प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज ए कॉमन नाउन। जमशेदपुर इज ए प्रॉपर नाउन बट सिटी इज ए कॉमन नाउन। रसिया इज ए प्रॉपर नाउन बट कंट्री इज ए कॉमन नाउन। ठीक है, यानी कि वह नाउन जो श्रेणी को बताए, जो जाति को बताए, किसी एक को ना बताकर ये बताए कि वो किस श्रेणी से आता है, तो उस नाउन को हम क्या बोलेंगे, उस नाउन को हम बोलेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, यानी जातिवाचक संज्ञा। अब अगला नाउन देखते हैं। अगला नाउन है हमारा कलेक्टिव नाउन। वह नाउन जिससे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। वह नाउन जिससे कोई एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु इत्यादि का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ए नाउन दैट डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्लास, टीम, मॉब, क्राउड, हर्ड, फैमिली, बंच, गैंग, फ्लॉक, आर्मी, कमेटी, पार्लियामेंट, etc। मतलब क्या, जब हम क्लास बोलेंगे तो क्लास का मतलब ये नहीं होगा कि कोई एक स्टूडेंट है उसमें, क्लास का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स। टीम का मतलब कोई एक आदमी नहीं, बहुत सारे लोग। क्राउड का मतलब भीड़, बहुत सारे लोग। हर्ड मतलब होता है झुंड, बहुत सारे लोग या बहुत सारे जानवरों का झुंड। फैमिली मतलब परिवार, बहुत सारे लोग। बंच मतलब गुच्छा, यानी बहुत सारा फल, जैसे अंगूर का गुच्छा हुआ तो उसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं, कोई एक अंगूर नहीं होता। ठीक है, और गैंग, गिरोह, डाकुओं का गैंग होता है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे डाकू होते हैं। फ्लॉक, झुंड, इसमें बहुत सारे जानवर होंगे। आर्मी, सेना, मतलब बहुत सारे लोग। कमेटी मतलब समिति, जिसमें बहुत सारे लोग हैं। पार्लियामेंट तो आप जानते ही हैं, पार्लियामेंट में कोई एक आदमी नहीं बैठता, बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे चुने हुए लीडर्स वहाँ जाते हैं और बैठते हैं, डिस्कशन होती है। तो कलेक्टिव नाउन क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन कोई भी ऐसा शब्द जो ये बताए कि वो समूह को व्यक्त कर रहा है, मतलब अकेले को व्यक्त नहीं कर रहा बल्कि एक समूह को व्यक्त करे। टीम समूह को बताता है, क्लास समूह को बताता है, मॉब समूह को बताता है, फैमिली समूह को बताता है, तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। तो आई थिंक कलेक्टिव नाउन आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या है, वह नाउन जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराता है, जिसे मापा या तोला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता, और जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। मटेरियल नाउन वह नाउन जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध करता है, मतलब जो कोई सामान का बोध कराएगा, मापने तौलने वाले सामान का बोध करेगा। वह नाउन जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराता है, जिसे मापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता, और जिससे
विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ए नाउन दैट डिनोट्स ए सब्सटेंस और मटेरियल विच कैन बी मेजर्ड और वेड बट नॉट काउंटेड एंड फ्रॉम विच वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर मेड इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वह नाउन है, ठीक है, जो किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध करे, मतलब कोई सामान का बोध कराएगा, ऐसा सामान जो मापा या तौला जाता हो। अगर उसकी गिनती हो सकती है तो वो मटेरियल नाउन नहीं है। यानी जो पदार्थ मापने तौलने वाला जो भी पदार्थ है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है। और उस चीज़ से ना और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ठीक, तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वाटर, मिल्क, ऑयल, घी, हनी, बटर, टी, कॉफ़ी, पेट्रोल, डीजल, मीट, व्हीट, ब्रेड, सॉल्ट, पल्स, चॉक, पेपर, ग्रास, आयरन, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर, सॉयल, वुड, वुल, ग्राम, राइस, इटीसी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जितने भी चीज़ों को बोला ये या तो मापा जाता है या तौला जाता है। जैसे वाटर, ठीक, मापा जाता है, मिल्क मापा जाता है, ऑयल मापा जाता है, घी मापा जाता है, हनी मापा जाता है। ठीक है, इसके अलावा गोल्ड, गोल्ड तौला जाता है, सिल्वर तौला जाता है, डायमंड तौला जाता है, शुगर तौला जाता है, राइस तौला जाता है, ग्राम तौला जाता है। ठीक, तो आई थिंक ये मटेरियल नाउन आपको क्लियर हो गया। हिंदी में हम एक रोटी कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप एक रोटी नहीं बोलिए, इंग्लिश में आप ए पीस ऑफ ब्रेड कहें, क्योंकि इंग्लिश में ब्रेड काउंट नहीं हो सकता। ठीक है, इंग्लिश में एक रोटी कहना सही नहीं है, एक रोटी का टुकड़ा कहना सही है। ठीक है, तो ए पीस ऑफ ब्रेड आप लिखिए अगर आपको एक रोटी बताना है तो। चलिए अब हम जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन जो किसी गुण, अवस्था, विचार या भाव का बोध कराता हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। उसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। फिर से समझिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन जो किसी गुण, अवस्था, विचार या भाव का बोध कराता हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। उसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इंग्लिश में बोलेंगे ए नाउन दैट डिनोट्स ए क्वालिटी, ए स्टेट, आइडिया और फीलिंग इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट कैनॉट बी सीन और टच्ड, ओनली फेल्ट। ऐसा नाउन जो कोई गुण बताए, अवस्था बताए, विचार या भाव का बोध कराए, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सके, छू नहीं सके। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। काइंडनेस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ग्रेटनेस, वाइटनेस, वीकनेस, स्वीटनेस, रिचनेस, विजडम, बॉयहुड, चाइल्डहुड, वेल्थ, पॉवर्टी, लाइफ, डेथ, लाफर, यूथ, हीट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ग्रामर, इटीसी। ठीक, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? जो भी चीज़ें हम फील कर सकते हैं, अच्छाई, बुराई, हेल्थ, बीमारी, महानता, निष्ठा, गरीबी, अमीरी, गर्मी, ठंड, कमजोरी, मिठास, अमीरी, ये सब चीज़ ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और जो भी साइंस या आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, साइंस और आर्ट्स के नाम को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही रखा जाता है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ग्रामर, इन सब को ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ही रखा जाता है। ठीक, तो आई थिंक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब हमने आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज तैयार किया है जिससे कि
आपको चीज़ें और समझ में आए, और मेरा मेन मोटो है कि आपको पहचानने आ जाए। अगर आपको पहचानने आ गया तभी मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा है। तो चलिए एक्सरसाइज 1 हम लोग देखते हैं। प्लीज़ इनसर्किल ऑल द नाउन्स यूज्ड इन दिस सेंटेंस। ये कह रहा है कि आप इन सेंटेंसेस को देखें और इन सेंटेंसेस में जो भी नाउन है उसको घेर दें। मतलब घेर के आप बताएं कि हाँ ये नाउन है। अभी इस एक्सरसाइज में आपको ये नहीं बताना है कौन सा नाउन है, वो हम आगे के एक्सरसाइज में बताए हैं कौन सा नाउन है। तो अभी एक्सरसाइज 1 में हमें सिर्फ ये बताना है कि नाउन है क्या, अगर है तो उसको गोल घेर दीजिए। अभी नाउन का टाइप नहीं बताना है, इसके बाद वाले चैप्टर में, इसके बाद वाले एक्सरसाइज में नाउन का टाइप हम पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला सेंटेंस। द गर्ल्स आर गोइंग टू कॉलेज। तो गर्ल क्या है, नाउन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको, गर्ल को हम घेर दिए, ठीक है। दिक्कत हो रहा है घेरने में, छोटा सा है। गर्ल हो गया नाउन और कॉलेज भी हो गया नाउन। तो हमने गर्ल को घेर दिया, कॉलेज को घेर दिया। अब आगे देखते हैं। रोहन वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर इन दिस क्लास। तो रोहन क्या हो गया, चलिए घेरने में हमको दिक्कत हो रही है, हम जस्ट टिक कर देते हैं। रोहन हो गया नाउन, ठीक है। न्यूज़पेपर हो गया नाउन, क्लास हो गया नाउन, ठीक है। अब आगे, ही आस्क्ड फॉर सम वाटर एंड कॉफ़ी। उसने थोड़ा पानी और कॉफ़ी मांगा। तो वाटर हो गया, कॉफ़ी हो गया, क्या नाउन हो गया ये। द टीचर टॉट हिम इंग्लिश। टीचर हो गया, इंग्लिश हो गया, क्या नाउन। टीचर और इंग्लिश नाउन हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस में और भी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। भोपाल क्या हो गया, नाउन हो गया। कैपिटल क्या हो गया, नाउन हो गया। मध्य प्रदेश क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। द लायन हैज़ 2 आइज एंड ए टेल। लायन हो गया नाउन, आइज हो गया नाउन, टेल हो गया नाउन। देखिए मैंने घेरा लगाने को कहा है और घेरा लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप जो एक्सरसाइज कीजिएगा ना तो प्लीज़ उसमें आप घेरा लगाइएगा, ठीक है। मैं जस्ट टिक कर रहा हूँ ताकि वर्ड ओवरलैप ना हो, क्योंकि अगर पीडीएफ मेरा बड़ा होता तो मैं आसानी से घेरा लगा पाता, पीडीएफ छोटा है, ठीक है। चलिए, द कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क। कर्ड क्या होगा हमारा, नाउन हो गया। मिल्क क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ आवर कंट्री। तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या हो गया, नाउन हो गया। लीडर नाउन हो गया, कंट्री नाउन हो गया, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर नॉट इजी सब्जेक्ट। तो फिजिक्स हो गया नाउन, केमिस्ट्री हो गया नाउन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ही लिव्स एट धेनुकी इन छपरा बिहार। वह धेनुकी, छपरा बिहार के धेनुकी में रहता है। तो धेनुकी एक जगह का नाम हो गया, छपरा भी हो गया जगह का ही नाम, और बिहार क्या हो गया, स्टेट का नाम, ठीक। आई हैव फ्रेंडशिप विद रोहन। तो फ्रेंडशिप हो गया नाउन, फ्रेंडशिप नाउन हो गया, रोहन नाउन हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, योर क्लास विल स्टार्ट सिंस मंडे। तो क्लास हो गया नाउन, मंडे हो गया नाउन। रमेश रमेश इट्स ए मैंगो ऑन ट्यूसडे। रमेश नाउन हो गया, ट्यूसडे नाउन हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगला एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 2। देखिए इसमें क्या बोल रहा है,
Pick out the nouns used in the following sentences. Tell whether they are proper, common, collective, material और abstract noun. तो इससे पहले भी आप लोग जानना चाहते होंगे कि पहचानना हम कहाँ से सीखें। तो आइए अब हम पहचानना सीखते हैं कि ये जो सेंटेंस है, तो इस दिए हुए सेंटेंस में कौन सा नाउन प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है, कौन सा कलेक्टिव है, कौन सा मटेरियल है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। राजू इज द बेस्ट बॉय इन दिस क्लास। राजू क्या हो गया? राजू खास नाम हो गया ना, राजू हो गया आपका प्रॉपर नाउन। बॉय क्या हो गया? श्रेणी हो गई, लड़का, लड़का श्रेणी या जाति हो गया। तो बॉय हो गया, राजू हमने बताया आपको, राजू हो गया प्रॉपर नाउन, बॉय हो गया कॉमन नाउन, और क्लास, क्लास से क्या पता चलता है कि समूह में, विद्यार्थी जहाँ समूह में हो। ठीक, तो क्लास हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, राजू प्रॉपर नाउन, बॉय कॉमन नाउन और क्लास कलेक्टिव नाउन। अगला देखते हैं। काइंडनेस कांट बी परचेज इवन बाय गिविंग डायमंड। काइंडनेस क्या हो गया? दयालुता। ठीक है, तो ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो चीज़ महसूस की जा सके उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? अभी जस्ट बताया था मैंने, जो महसूस कर सकें उसको हम रखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। तो काइंडनेस हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डायमंड क्या हो गया? डायमंड कौन सा चीज़ है? मापने तोलने वाला चीज़ है ना, तोलने वाला चीज़ है, तो ये हो गया मटेरियल नाउन। ठीक है, राहुल हैज़ ए वाइट कार। तो राहुल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। कार क्या हो गया बताइए आप लोग? कार हो गया कॉमन नाउन। द टीचर टॉट हिम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो टीचर क्या हो गया? टीचर एक जाति हो गया, श्रेणी हो गया, टीचर हो गया कॉमन नाउन। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्या हो गया? हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट्स हो गए। तो सब्जेक्ट्स को भी किस में रखा गया है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सब्जेक्ट को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शी हैज़ बॉट ए टेबल। टेबल क्या हो गया? कॉमन नाउन। अरिजीत सिंह इज ए गुड सिंगर। अरिजीत सिंह क्या हो गया? एक पर्सन का खास नाम हो गया, तो अरिजीत सिंह हो गए प्रॉपर नाउन। सिंगर क्या हो गया? एक श्रेणी हो गई, गायक की श्रेणी हो गई, तो उसको हम रखेंगे कॉमन नाउन में। सिंगर कॉमन नाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला एक्सरसाइज क्या हमारा? नहीं, एक्सरसाइज तो वही है अभी। द क्राउड गैदर्ड ऑन द रोड। तो क्राउड, क्राउड क्या बताता है? भीड़, मतलब समूह बताता है ना। तो क्राउड हो गया हमारा कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। रोड क्या हो गया? कॉमन नाउन। मैंगो हैज स्वीटनेस। तो मैंगो क्या हो गया? जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के नाम है वो कॉमन नाउन में आते हैं, तो मैंगो हो गया हमारा कॉमन नाउन। स्वीटनेस यानी मिठास, महसूस किया जा सकता है, तो ये कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही प्लग्ड ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ही प्लग्ड ए बंच ऑफ ग्रेप्स। तो बंच क्या हुआ? गुच्छा, यानी समूह बताता है, अंगूर का गुच्छा, मतलब एक अंगूर नहीं, बहुत सारे अंगूर। तो बंच हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। आगे, शी हैज़ लव फॉर हर मदर। लव हो गया सिर्फ फीलिंग का चीज़, तो इसको हम रखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मदर, मदर एक श्रेणी हो गई, जाति हो गई, तो मदर को हम रखेंगे कॉमन नाउन की कैटेगरी में। द गंगेज इज ए होली रिवर। ठीक है, तो गंगेज क्या हो गया? प्रॉपर नाम, एक नदी का खास नाम। गंगेज हो गया प्रॉपर नाउन। होली क्या हुआ? होली मतलब पवित्र, जो बोलते हैं पवित्र या गंदा या साफ सुथरा, तो ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो होली को हमने रख दिया किस चीज़ में? नहीं, होली को छोड़ दीजिए, होली को रहने दीजिए। रिवर को हम देखते हैं। रिवर कोई खास नाम हो नदी का तो वो तो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन रिवर एक श्रेणी बता रहा है, तो इसको हम रखेंगे कॉमन नाउन में, क्योंकि ये श्रेणी बता रहा है।
रेशमा ईट्स ब्रेड बटर कर्ड एंड पपाया। तो रेशमा क्या हो गया, लड़की का खास नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। ब्रेड कौन सा नाउन हुआ, ये मटेरियल नाउन हो गया। बटर मटेरियल नाउन, कर्ड मटेरियल नाउन, जबकि पपाया कौन सा नाउन है बताइए। यस बताइए बताइए। पपाया हो गया आपका फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का नाम, कॉमन नाउन में। पपाया कॉमन नाउन हो गया, ठीक। तो आई थिंक एक्सरसाइज 2 तक कंप्लीट हो गया, सब कुछ समझ में आ गया आपको। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 3 में, ठीक है। इसमें क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स pick out the noun that belongs to a different class of 4 nouns from the rest। यानी ये बोल रहा है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में सिर्फ आप ये देखिए कि सबसे अलग नाउन कौन सा है। मतलब जैसे मान लीजिए 5 वर्ड दिया हुआ है, तो 4 एक जैसा होगा और जो 5वां होगा वो एकदम अलग होगा सबसे। तो जो अलग है उसका नाम लिखिए, ठीक है, वही बता रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं सिल्वर डायमंड ब्रास राइस गुआवा। तो सिल्वर डायमंड ब्रास राइस ये नापने तोलने वाली चीज़ हो गई, कौन सी कैटेगरी में आएगी, ये सब आएगी मटेरियल नाउन में। और अलग कौन सा है, गवा, क्योंकि ये फ्रूट है और फ्रूट का नाम कॉमन नाउन में था, तो इसको हम अलग लिख लेंगे। आंसर हमारा हो गया गवा, आंसर गवा हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फादर ब्रदर सिस्टर मदर फैमिली। तो फादर ब्रदर सिस्टर मदर ये हो गया कॉमन नाउन, जबकि फैमिली हो गया कलेक्टिव नाउन। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप को बताता है, ठीक। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें, फैमिली हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। रिवर गर्ल काउ वॉच मिल्क। रिवर गर्ल काउ वॉच मिल्क। तो रिवर क्या हो गया, नदी, कॉमन नाउन। गर्ल कॉमन नाउन, काउ कॉमन नाउन, वॉच कॉमन नाउन, लेकिन मिल्क जो है ना वो मटेरियल नाउन। तो हमारा आंसर क्या हुआ, मिल्क हुआ। आगे बढ़ते हैं। पेन पेपर बुक पेंसिल ग्रेटनेस। तो पेन पेपर बुक पेंसिल ये हो गए कॉमन नाउन, ग्रेटनेस महानता, महानता हो गई अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारा आंसर ग्रेटनेस हुआ। एप्पल गुआवा ऑरेंज पपाया आर्मी। एप्पल गुआवा ऑरेंज पपाया ये क्या है, फ्रूट्स के नेम है। और आर्मी, आर्मी क्या है, सेना। तो ये जो भी फ्रूट्स हैं वो होते हैं कॉमन नाउन में, और आर्मी है वो कलेक्टिव नाउन में। तो हमारा आंसर हो गया आर्मी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिंगर डांसर प्रोड्यूसर डायरेक्टर म्यूजिक, ठीक। तो इसमें जो सिंगर डांसर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो क्या हुए, कॉमन नाउन हो गए, ये श्रेणी बताते हैं। जबकि म्यूजिक क्या हो गया, म्यूजिक हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो हमारा सही आंसर हो गया म्यूजिक। इंक कॉफ़ी टी मिल्क कर्ड मैंगो। तो इसमें जो इंक कॉफ़ी टी मिल्क कर्ड ये मटेरियल नाउन हो गए, ठीक है, नापने तोलने वाली चीज़ हो गई। लेकिन मैंगो, हाँ मैंगो क्या हो गया, मैंगो है कॉमन नाउन क्योंकि ये फ्रूट का नाम है। तो हमारा आंसर मैंगो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट टीचर डॉक्टर इंजीनियर टीम। तो स्टूडेंट टीचर डॉक्टर इंजीनियर ये श्रेणी बताते हैं, मतलब कॉमन नाउन हो गए। टीम क्या बताता है, समूह बताता है, जहाँ लोग ग्रुप में हो। तो टीम हो गया हमारा सही आंसर। अब देखते हैं। नर्स जग बुक वुड पाइनएप्पल। नर्स कॉमन नाउन, जग कॉमन नाउन, बुक कॉमन नाउन, पाइनएप्पल कॉमन नाउन। तो सबसे ऑड क्या हुआ, वुड, वुड हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आर्मी बंच क्राउड मॉब गैंग हेल्थ। तो आर्मी बंच क्राउड मॉब गैंग ये सब ना ग्रुप बताते हैं, तो कलेक्टिव नाउन हो गए। लेकिन हेल्थ क्या बताता है, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य महसूस किया जा सकता है, सिर्फ इसको गिना नहीं जा सकता। तो वही हमारा हेल्थ हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारा सही आंसर होगा इसका हेल्थ। कप बोतल बोआ जूस। तो कप बोतल बोआ ये कॉमन नाउन हो गया क्योंकि ये श्रेणी बताते हैं। जूस क्या हो गया, नापने तोलने की चीज़, तो जूस हो गया हमारा सही आंसर।
ग्रेटनेस, लव, फियर, डेथ, क्राउड। महानता, प्यार, डर, मौत, भीड़। तो ये जो है ना, ग्रेटनेस, लव, फियर, डेथ, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जबकि क्राउड क्या है? क्राउड हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। तो हमारा सही आंसर क्राउड हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, स्वीटनेस। तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट्स का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। आर्ट्स साइंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। स्वीटनेस क्या है? स्वीटनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, फिर से समझते हैं इसको। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, स्वीटनेस। तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट हो गया, आर्ट्स या साइंस हो गया। और स्वीटनेस क्या हो गया? स्वीटनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि महसूस है। तो ये चारों के चारों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यानी कि ये क्वेश्चन ही गलत है। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट्स के नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और मिठास, खटास ये भी तो महसूस ही किया जाता है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 गलत है, इसको रहने दीजिए। आगे देखते हैं। सिंगर, ड्राइवर, इंजीनियर, बुक, पेट्रोल। तो सिंगर, ड्राइवर, इंजीनियर, बुक ये हो गया कॉमन नाउन। पेट्रोल हो गया मटेरियल नाउन। तो हमारा सही आंसर पेट्रोल। पेन, हेल्थ, वेल्थ, वीकनेस, ऑनेस्टी, टीचर। ठीक, तो इसमें जो पेन, हेल्थ, वेल्थ, वीकनेस, ऑनेस्टी जो है वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। तो क्या हुआ है? ये सब हो गया कॉमन नाउन। सॉरी, ये सब हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन टीचर एक श्रेणी है, यानी कॉमन नाउन। तो टीचर हो गया इसमें हमारा सही आंसर। कार, बाइक, ट्रेन, एरोप्लेन, क्लास। इसमें से जो कार, बाइक, ट्रेन, एरोप्लेन है वो क्या बताते हैं? क्लास बताते हैं। वो ये बताते हैं कि ये पर्टिकुलर श्रेणी है। लेकिन क्लास क्या बताता है? समूह को बताता है। तो क्लास हो गया हमारा सही आंसर। आगे, सूरज, मोहन, हर्ड, कृष्णा, कृति, राधिका। तो सूरज खास नाम हो गया, मोहन खास नाम हो गया, कृष्णा खास नाम हो गया, कृति खास लड़की का नाम हो गया, राधिका खास लड़की का नाम हो गया। इसमें सबसे अलग क्या है? जो खास नाम हुआ वो तो प्रॉपर नाउन हो गया। तो इसमें अलग क्या है? हर्ड, झुंड। झुंड समूह को बताता है। तो हर्ड हो गया हमारा सही आंसर, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अगला, डायमंड, कर्ड, मिल्क, शुगर, पार्लियामेंट। ठीक, तो डायमंड, कर्ड, मिल्क, शुगर ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन। या तो नापा या तौला जाएगा। किंतु पार्लियामेंट क्या हो गया? विधानसभा। ये ना समूह को बताता है कि हाँ, पार्लियामेंट के अंदर 100 लोग हैं, 150, 200, 300 नेता हैं। ठीक है, वो चीज़ बताता है। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ इसमें? पार्लियामेंट। आगे, जनवरी, मार्च, मंडे, थर्सडे, दीपावली, माउंट एवरेस्ट, आर्मी। ठीक, अब समझिए। जनवरी महीना का जो भी नाम होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुछ भी दिन का जो भी नाम होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कुछ भी पर्व त्यौहार जो भी है, दीपावली, ईद, होली, ठीक है, वो सब क्या होता है? प्रॉपर नाउन। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट भी खास पर्वत का नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। किंतु आर्मी क्या हो गया? आर्मी एक समूह को बताती है। तो कलेक्टिव नाउन हो गई आर्मी। तो हमारा सही आंसर हुआ इस 19 नंबर का आर्मी। ठीक है, अब आगे, लव, हेट, स्वीटनेस, काइंडनेस, चाइल्डहुड, कॉफ़ी। फिर से देखिए, लव, हेट, स्वीटनेस, काइंडनेस, चाइल्डहुड, कॉफ़ी। प्यार, घृणा, मिठास, दयालुता, बचपन, ये सब एक ही टाइप की चीज़ है, इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। किंतु कॉफ़ी, कॉफ़ी क्या है? ये नापने तोलने की चीज़ है। ठीक है, तो कॉफ़ी हो गया हमारा मटेरियल नाउन। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम लोगों ने नाउन पढ़ा। हम लोगों ने ये जाना कि नाउन के कितने टाइप हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल भी उसका समझा, और आई एम श्योर कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया। अगर फिर भी डाउट है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, और जो जो एक्सरसाइज मैंने दिया है ना,
हो सके तो आप प्रिंट आउट निकाल लो इसका, ठीक है, क्योंकि चीज़ें ना सुनने में भले थोड़ी आसान लगे, लेकिन जब हम अपने आप से करने बैठेंगे ना उसको, तो जब आप इसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल लोगे तो उसका फ़ायदा ये होगा ना कि बड़ी आसानी से आप उसको ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, बड़ी आसानी से समझ सकते हो। या सबसे बेटर मैं ये बोलूँगा कि जो भी चीज़ें मैंने बताई है, लिख के बताई है, तो उनको ना आप फिर से नोट डाउन कर लो और समझने की कोशिश करो, ठीक। अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते तो भी शॉर्टकट में लिखना सीखो। जैसे मान लो कि लास्ट वाला जो हमने बताया है, लव, हेट, स्वीटनेस, काइंडनेस, चाइल्डहुड, कॉफ़ी, तो आप समझ गए कि लव, हेट, स्वीटनेस, काइंडनेस, चाइल्डहुड ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी ये सब एक कैटेगरी में, जबकि कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी मटेरियल नाउन है। तो आप अपने आंसर में कॉफ़ी लिख लो, पूरा चीज़ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, जो आपका आंसर है ना उसको लिखो। लेकिन एटलीस्ट मेरा ये कहना है ना कि जब तक आप पेन पेंसिल लेके कुछ करोगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नाउन का ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा और आप बेटर तरीके से समझ पाएँ। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है नाउन में, तो कृपया कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी बताएं, और मैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेके भी आऊँगा, ठीक है। तो आप कमेंट में बता सकते हैं आप और कौन सा चीज़ जानना चाहते हैं, तो मैं उस बेसिस पे दूसरा वीडियो भी लेके आऊँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इंग्लिश उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना समझा जाता है, किसी भी लैंग्वेज से आसान इंग्लिश ही है, क्योंकि इसकी चर्चा है हर जगह। तो ये लैंग्वेज अगर कोई नहीं सीख सकता तो कुछ नहीं सीख सकता फिर तो इसलिए मैं बोलूँगा कि जो भी चीज़ें मैंने बताई है आप उनको ध्यान से देखो, समझो, पढ़ो, और बड़ी आसानी से आपको नाउन समझ में आ जाएगा। कोई टफ चीज़ नहीं है, सिर्फ ये जान लो जो मैंने आपको समझाया है वो चीज़ आप गांठ बांध के समझ लो, तो आपको फिर नाउन में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन कोई भी पूछेगा आप आराम से बता पाओगे कि ये कौन सी कैटेगरी वाले में है, ये प्रॉपर है कि कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है कि अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन।